जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 2 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यदि दोस्तों आपको ये पेपर ठीक लग रहा है दोस्तों, तो आप चैनल को क्या करना है, अनसब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, इस पेपर का आपको कोड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस पेपर का कोड देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आपको इस पेपर का कोड दिया हुआ है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप इनके क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। और कितने आपको शब्दों में इन क्वेश्चनों के जवाब देना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच संबंध है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला सहयोग स्वामी का। अब दोस्तों आपके पर बा वाला सही विकल्प पूछा है, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा दूसरे वाला, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब दोस्तों आपका पर सा वाला पर सही विकल्प पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा तीसरा वाला, शोक। करुण रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर शोक आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर दा वाला पर क्वेश्चन पूछा है, कामयानी है। दोस्तों कामयानी क्या है आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा महाकाव्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर ई वाला पर सही विकल्प पूछा है, सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा तीसरा वाला, जेठ की जलती धूप में। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका पर ई वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पर देख लीजिए, दिए गए शब्दों में तकनीकी शब्द नहीं है। तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला वाला, अंगोचा। अब दोस्तों आपका पर अगला पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा मुहावरा, दूसरे का उत्तर लगा लीजिए, दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा दलता, तीसरे का उत्तर आप लगा लीजिए, तीसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा जैनंद आ जाएगा। और चौथे का उत्तर लगा लीजिए, चौथे में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लगा लीजिए, चौथे में आपका जुगुस्सा आ जाएगा। और यहाँ पर पांचवे का उत्तर लगा लीजिए, पांचवे में दोस्तों आपका यहाँ पर आंसू आ जाएगा। छठे का उत्तर लगा लीजिए, छठे में दोस्तों आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और सातवें में पूछा यहाँ पर शब्द शक्ति के भेद खालिस्तान होते हैं। तो शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। आप सभी को नाम पता होगा। यदि आपको शब्द शक्ति के यहाँ पर भेद आपको पता है कितने होते हैं, मतलब कितने आपको यदि नाम पता है, तो नीचे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आप फटाफट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो मास्टर में आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर रत्नाना आ जाएगा। आपका दादा में आप लगा लीजिए, दादा में आपका दत्ताजी राव आ जाएगा। और अगला आपका देख लीजिए सिल्वर बेंडिंग, तो सिल्वर बेंडिंग में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा मनोज श्याम जोशी आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए निर्दयी में दोस्तों आपका अशुद्ध यहाँ पर शब्द हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए अतीत में दबे पाव में आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा होम थाउनी आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए जूझ हमारी आनंद यादव ने लिखा है। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, कविता में उड़ान कौन नहीं जानता। तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा चिड़िया आ जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर लगा लीजिए, पहले में आपका चिड़िया, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रस के अक्षयपात किसे कहा गया है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा साहित्य आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर साहित्य, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, अंधे की लाठी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरे में आपका राइट आंसर आ जाएगा एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। इसमें आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र सहारा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का। अब आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मानवीकरण अलंकार का आपको एक उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर मैं आपको लिख देता हूं, हर्षाया। दोस्तों इसका उत्तर आप लगा लीजिए, हर्षाया ताल। दोस्तों आप इसका उत्तर लगा लीजिए, हर्षाया ताल लाया पानी
लाया पानी परात परात भर के। दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका आपको एक उदाहरण देना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण लिख दिया है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। तो आपको चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा है, वाक्य रचना में समानता होने वाली एक अशुद्धि लिखी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका संज्ञा आपकी दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि इसमें हो जाएगी, संज्ञा हो सकती है, या फिर दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं सर्वनाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक यहाँ पर लिखना है, ठीक है, परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पास 6वां क्वेश्चन पूछा है, माधुर्य गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला लगा लीजिए, पहला आपका श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर करुण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा शांत हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर हास्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों माधुर्य गुण में पाए जाने वाले रस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 4 रस हो जाएंगे यहाँ पर माधुर्य गुण में पाए जाने वाले रस। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए, शब्द गुण किससे कहते हैं, मतलब शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों हमारा शब्द गुण हो जाएगा यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा 3 लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा है, पता लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन आपको चयन करके लिखना है, ठीक है। तो इनको तो आपको फटाफट लगाते जाइए, ठीक है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवें लगा लीजिए, पांचवें आपका सत्य हो जाएगा, और यहाँ पर छठा भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन पूछा है, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों की है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे चौकों ने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या नीत है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लिए, नई कविता की 2 विशेषता आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन दिया आपका, तार सप्तक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 8वां क्वेश्चन देख लिए, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 8वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, ओज गुण की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में, जिससे आपके 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लिए, बिंब से आप क्या समझते हैं, परिभाषा आपको देना है। और इसका 8वां क्वेश्चन पूछा आपका, संदेह अलंकार एवं भ्रांतिमान अलंकार में आपको 2 अंतर देना है। तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए, सीरीज के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है। तो क्वेश्चन दिया आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के तत्व बताइए, उन तत्वों के आपको नाम बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन देख लिए, शुक्लोत्तर युगीन निबंध की 2 आपको प्रमुख विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर लिखना है। तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, राजभाषा की विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में आपको अंतर बताना है। तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके 13वां क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 4 क्षेत्रीय शब्दों का आपको नाम लिखना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, किन्हीं 4 तकनीकी शब्दों की आपको सूची बनाना है, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन देख लिए, 15वां क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा उमाशंकर जोशी का जीवन परिचय दिए गए बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको लिखना है, यहाँ पर भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको देना है। तो इनको तो आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 17वां क्वेश्चन देख लिए, महादेवी वर्मा अथवा जैनन कुमार का जीवन परिचय दिए गए बिंदु के आधार पर आपको देना है। 2 रचना आपको लिखना है, साहित्यिक विषयता आपको देना है और साहित्य में स्थान आपको बताना है, ठीक है। इनको उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो लास्ट में। अब आपके 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 19 क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दिए गए अब गद्यांश या सॉरी पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या करना है, शीर्षक बताना है। इस पद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा हमारा दोस्तों हिमालय हो जाएगा, ठीक है। हिमालय इसमें आपका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पूछा आपका, उड़ती का अर्थ लिखिए। दोस्तों उड़ती का आपको अर्थ बताना है। तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त
पद्यांश में कौन सा समास है, सारा सही आपको बताना है, ठीक है। तो इसको तो आपको मिलने वाले इस वीडियो में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इसका अतुल क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसमें भी आपको सेम वही करना है, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको ये से चाट कर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी। तो यहाँ पर क्यों थी, कई दिनों से तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, किस कारण से हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, तो इसके बारे में आपको बताना है और तीनों का आंसर आपको मिल जाएंगे यही से। उसके साथ दोस्तों आपके पर 20 क्वेश्चन देंगे, दिए गए काव्य की परिभाषा संदर्भ सहित आपको वाक्य करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आपका देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ लिखना है, ठीक है। परीक्षा में आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वाक्य कर देना है। तो इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से दिया आपका, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे, इनमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में भी आपको वाक्य करना है, ठीक है। बट आपका फर्क यह रहेगा, जो आपका गद्यांश है ये हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है लेखक के द्वारा, और यहाँ पर हमारा जो पद्यांश है ये हमारा लिखा जाता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर काव्यांश है ये हमारा लिखा जाता है कवि के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके ऊपर 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए प्रतिष्ठित समाचार के पत्र संपादक के नाम पत्र आपको देना है। आता क्वेश्चन देख लिए, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको देना है। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख लिए, 30 क्वेश्चन आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिख देना है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया कक्षा 12वीं का हिंदी का, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस पेपर के यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन सही से नहीं दिखाई देगा, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको दोस्तों इसके अतुल्य क्वेश्चन का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। उसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर इसका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपके पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको दोनों का आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके 8वें क्वेश्चन आपको संदेह अलंकार की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था, उदाहरण भी आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपको इसके अतुल्य क्वेश्चन में ओज गुण की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। वैसे दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे सॉल्यूशन इस पेपर का आपको क्या करना है, आपकी किताब से निकाल लेना है क्वेश्चन 6 से लेकर 30 तक के, ठीक है। बस कर लेना दोस्तों, आप लगा लीजिए निशान, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों यह उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिंब किससे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसको देख लीजिए, इसको देखने के बाद दोस्तों इसका आगे का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो आपका तो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा गया था संदेह अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार में आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो हमने दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 3 अंतर आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों में सिर्फ आपको 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हुए 11वें क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतुल्य वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर संस्मरण अथवा रेखाचित्र में आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो अंतर लिख लीजिएगा, अच्छे से आप अंतर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो 12वें क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको राजभाषा की आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर 2 विशेषता आपको दी गई है, इनको अच्छे से याद करिए। उसके बाद दोस्तों आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पर 13वें के बाद दोस्तों आपके पर 14वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतुल्य वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको 2 रचना है और यहाँ पर भाव पक्ष है और कला पक्ष है और साहित्य में स्थान, ये आपको सभी यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की यहाँ पर 2 रचना है, कला पक्ष से, भाव पक्ष से, उसके बाद साहित्य में स्थान आपके लिए दे रखे, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में भी इसी तरह से आपको लिखना होगा। यदि आपको कोई और तरीका लिखना आता है इसके बारे में दोस्तों, तो आप वही लिखिए, ठीक है।
अब आपका दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए, जिसमें आपको महादेवी वर्मा का यहाँ पर 2 रचनाएं, कला बक्स, साहित्य विस्तार, भाषा शैली, सब कुछ यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 19वें क्वेश्चन पे आंसर पर, जिसमें आपको क्या करना था। 19 क्वेश्चन आपको यहाँ पर शीर्षक लिखने के लिए बोला गया था, तो इसका शीर्षक हो जाएगा वीरों का कैसा हो सम्मान। ठीक है, तो इसको तो आपका दिया हुआ है, और अर्थ आपका दिया हुआ है, और रस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था छात्र जीवन में अनुशासन, तो इसके बारे में आपको एक है, आपको अभिलेख लिखने के लिए बोला गया था, इसका उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पत्र लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर पत्र आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 22 का क्वेश्चन हो गया। अब आपका जो 23 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको दोस्तों देख लेना किस तरह से निबंध लिखते हैं। ठीक है, वो परीक्षा में भी आपको छाप देना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।